हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम होमोफोन्स कवर करने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 यानी कि लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें जितने होमोफोन्स पूछे गए थे वो आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में होमोफोन्स कैसे पूछे जाते हैं या किस तरह से। तो देखिए, जब भी आपके हाथ में पेपर आएगा तो उसमें 4 सेक्शन होंगे, ABCD। सेक्शन ए आपका रीडिंग का होगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा, सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन होगा, और इसी सेक्शन सी में आपसे दो दो नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आखिरी क्वेश्चन आपका होमोफोन्स का होगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी कि इन पेयर में से किसी एक को यूज कीजिए और अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए, उसकी मीनिंग को क्लियर कीजिए या उनके मीनिंग में जो अंतर है उसको क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सर 2025 के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो 2024 के तो केवल होमोफोन से काम नहीं चलेगा, 2023 भी है, 2024 भी है, 2022 भी है, और पीछे भी पूछे गए होंगे। तो ये सारे होमोफोन्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाकर लगा दी है। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी होमोफोन्स बोर्ड एग्जाम 2025। किसी बच्चे को अगर नहीं मिल रहा है या कोई असुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। देखिए, यही तरीका है आपका समय ज्यादा से ज्यादा बच सके। ठीक है, होमोफोन्स 2 नंबर का पूछा जाता है। सिंपल सा रूल है, इसमें आपको रटना है, भाई वोकेबलरी याद करनी है। क्लासेस के थ्रू आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, बस यही फायदा होगा। ठीक है, होमोफोन्स का मतलब क्या होता है एक बार समझ लीजिए कि होमो का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है साउंड। तो सेम साउंड वाले वर्ड, जैसे मैंने कहा कि आपका वेट कितना है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आपका वजन कितना है। और अगर मैं कहूं कि मैं आपका वेट कर रहा हूं तो मैं आपका वेट कर रहा हूं, तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। चलिए आते हैं, पहला होमोफोन देखते हैं, कोस कोस। अब देखिए दोनों सेम है, आर साइलेंट रहेगा दोनों में, ये आर साइलेंट रहेगा, ऐसे पढ़ेंगे कोस कोस कोस। बट डजेंट मैटर, आप प्रोनाउंसिएशन बाद में सही करना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक अलग पार्ट हो जाता है। आप बेहतर है आप शब्द को समझो। ठीक है, तो ये वाला जो कोस है इसका मतलब होता है रफ। रफ मतलब समझते हैं, खुरदुरा, स्मूथ नहीं है। जैसे कोई जैकेट है, कोई टी शर्ट है, टी शर्ट बहुत रफ है, रफ मटेरियल का बना हुआ है। दिस जैकेट इज मेड ऑफ वेरी कोस क्लॉथ। तो कोस क्लॉथ का बना हुआ है, तो बहुत रफ मटेरियल, बहुत खराब मटेरियल, खुरदुरा मटेरियल का बना हुआ है, खराब नहीं, रफ मटेरियल। और इस कोर्स का मतलब हो गया सीरीज ऑफ लेक्चर्स, जो आप क्लासेस ले रहे हो। जैसे आप इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, अभी इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो, हिंदी का कोर्स कर रहे हो। आई एम टेकिंग अ कोर्स इन ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन का कोर्स मैं कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये वाला कोर्स रफ के लिए है और ये वाला COU, ये याद रहेगा तो ये ध्यान रहेगा, ये रफ के लिए हो गया। आप ज्यादातर में ऐसा मिल जाएगा, ज्यादातर होमोफोन्स में एक आपको जरूर किसी न किसी वजह से याद रहेगा। आ जाइए आगे देखिए, डिफरेंस डिफरेंस, ये वाला तो सबको पता है, डिफरेंस मतलब अंतर। अभी आया था जो मैं पेपर में क्वेश्चन पढ़ रहा था कि इनके डिफरेंस को क्लियर करिए अपने सेंटेंसेस में यूज करके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एप एंड अ मंकी। देखिए दोनों एक ही तरह दिखते हैं, तो बोला जा रहा है कि एप और मंकी में क्या अंतर होता है, इसको बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर, DIFFERENC। और ये है DEFFERENC, इसका मतलब होता है सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट होता है ये। जब भी आपके बिहेवियर, व्यवहार में ऐसा सम्मान दिखे तो इसका मतलब आप डिफरेंस दिखा रहे हो। ही ट्रीट्स हर पेरेंट्स, वो उनके माता पिता को ट्रीट करता है विद सच डिफरेंस, इस तरह के सम्मान से। वह उनके माता पिता को बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। तो ही ट्रीट्स हर पेरेंट्स, आई ट्रीट माई पेरेंट्स विद सच डिफरेंस, मैं अपने माता पिता को इस तरह के सम्मान के साथ ट्रीट करता हूं। ठीक है, हो गया डिफरेंस डिफरेंस। अब आ जाओ रेज रेज। अब देखो, मान लो ये वाला नहीं याद है, नहीं याद आ रहा है, तो इस एज में आपको रेज नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रहेगा। इस एज में आपको रेज नहीं करना चाहिए, यानी कि इस एज में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब एज से याद रहेगा, रेज हो गया। आई वॉज फ्राइटेन, फ्राइटेन मतलब डरा हुआ, फ्राइटेन मतलब डरा हुआ। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डरा हुआ था, बिकॉज आई हैड नेवर सीन माई फादर इन सच अ रेज बिफोर, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को इतने गुस्से में तो कभी नहीं देखा था।
आप कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो कि आई हैव नेवर सीन माई फादर इन सच अ रेज बिफोर, मैंने अपने पिताजी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। और ये रेज का मतलब होता है ध्वस्त करना, ठीक है, ध्वस्त करना। डजन्स ऑफ विलेजेस, दर्जनों की संख्या में गांवों को हैव बीन रेज्ड, परफेक्ट का पैसिव है, देखिए परफेक्ट का पैसिव, ध्वस्त कर दिया गया है, कर दिया गया है या किया जा चुका है या हो चुका है, जो कह लीजिए। तो थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, डजन्स ऑफ विलेजेस, आप सिंपल लिखिए माई विलेज हैज बीन रेज्ड, मेरे गांव को ध्वस्त कर दिया गया है। क्लियर? आ जाइए, अगला वर्ड है इल्यूजन। एल्यूजन, इस इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, इस इल्यूजन का मतलब भ्रम। He had no illusions about his talent as a singer, उसके अंदर कोई भी भ्रम नहीं था एक सिंगर के तौर पे जो उसके पास टैलेंट था। जैसे आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा डांस कर लेते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो, तो फिर आपको क्या है? आपको इल्यूजन है। यार तुम्हें इल्यूजन है, यू हैव सम इल्यूजन अबाउट योर टैलेंट एज अ डांसर, यू हैव इल्यूजन्स दैट यू आर अ डांसर, तुम्हारे पास इल्यूजन है, तुम्हारे पास भ्रम है कि तुम एक डांसर हो, ठीक है। तो इल्यूजन मतलब भ्रम। और एल्यूजन ए वाले से जो है, ए वाला क्या है एल्यूजन? ए वाला एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्टली जो टिप्पणी की गई हो, इनडायरेक्टली टिप्पणी। हिज नॉवेल्स आर पैक्ड विथ, भरी हुई थी लिटरेरी एल्यूजन से। लिटरेरी एल्यूजन मतलब जो लिटरेचर में शब्द यूज किए जाते हैं कि उसका मीनिंग वहां पे स्पष्ट ना हो बल्कि कुछ और हो, ऐसी चीजों को बोलेंगे लिटरेरी एल्यूजन्स। एल्यूजन का मतलब होता है मैं कोई बात को डायरेक्टली न बोल के इनडायरेक्टली कुछ कहना चाह रहा हूं, तो वो एल्यूजन है, इसी को बोला गया है। स्पेशली लिटरेचर में तो बहुत यूज होता है, जो साहित्यकार होते हैं वो डायरेक्टली बात ना बोल के कुछ और बात कहना चाहते हैं, तो इसी को कहेंगे कि ये उनकी जो पोएट्री है आप जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें बहुत एल्यूजन है। एल्यूजन है मतलब वो कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पे शब्द कुछ और लिखा हुआ है। तो हिज नॉवेल्स आर पैक्ड विथ लिटरेरी एल्यूजन्स। आ जाइए, दूसरा वर्ड है कैनवास। कैनवास, अब एक एस का अंतर है, एक एस ज्यादा है वोट मांगना, एक एस कम है टेंट, ठीक है। दे स्पेंट द नाइट अंडर कैनवास, हमेशा ध्यान रहेगा, होता है कहीं घूमने जाते हैं तो कैनवास लगा लिया, टेंट लगा लिया। दे स्पेंट द नाइट अंडर कैनवास, टेंट के अंदर। मोदी स्पेंट द होल मंथ कैनवासिंग फॉर वोट्स, मोदी ने पूरा महीना बिता दिया वोट मांगने में, कैनवासिंग फॉर वोट्स। कैनवास मतलब होता है घूम घूम कर किसी से याचना करना, रिक्वेस्ट करना, स्पेशली वोट मांगने के लिए ही होता है ये। तो कैनवासिंग फॉर वोट्स, अभी चुनाव होगा जब आने वाले समय में तो आपको ये वर्ड दिख जाएगा, कैनवास कैनवास। क्लियर? चलिए, एक दो होंगे ऐसे जिसमें आपको लगेगा सर इसमें तो मुझे कुछ दिखाई नहीं है साहब। अब देखिए, ये वाला वर्ड आपने बहुत सुना है, ये आप बनाना चाहते हो, मैं अपना जो पेशा है, अपना जो व्यवसाय है, अपना जो करियर है वो लिटरेचर में बनाना चाहता हूँ, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग में करना चाहता हूँ। तो विराट कोहली इज प्लेइंग, विराट कोहली खेल रहे हैं द बेस्ट क्रिकेट ऑफ हिज करियर, अपने करियर का जो भी उनका पूरा लेखा जोखा है, जो उनका पेशा है, जो व्यवसाय है, उसका सबसे बेस्ट क्रिकेट वो खेल रहे हैं। विराट कोहली इज प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट ऑफ हिज करियर। और ये वाला क्या है? अच्छा, ये वर्ड आपको करियर पता कहाँ मिल जाता है? बहुत बार आपको अपनी इंग्लिश की बुक उठाना, अबाउट द ऑथर लिखा होगा, अबाउट द राइटर लिखा, उसमें ये वर्ड खूब मिलेगा। और ये करियर क्या है? ये कैरी करने वाला है। कैरी मतलब पता है? ढोना, लेकर जाना, कैरी करना, साइकिल के पीछे होता है करियर। सी हैज गॉट अ जॉब एज अ लेटर कैरियर, तो सर वो लेटर ढोती है, लेटर लेकर जाती है, तो सी हैज गॉट अ जॉब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सी हैज गॉट अ जॉब एज अ लेटर कैरियर। ठीक है, चलिए अरे देखिए, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज बाय मिस्टेक हुआ है, बुक में भी है, इस चीज को सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ई होगा। ठीक, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। जब आप किसी को कहते हो सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी को, कॉम्प्लीमेंट करना। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है पूरक, स्पेशली जब वो मिलकर उसको और बेहतर कर दे। इस कॉम्प्लीमेंट मतलब एडमायर करने के सेंस में, प्रशंसा करने के सेंस में, एडमायर करने के सेंस में, है ना।
प्रशंसा करने के सेंस में। ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई ग्रेट कुकिंग, मतलब मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं ना, तो उसने खाना खाने के बाद कहा यार बहुत शानदार बनाया, बहुत बढ़िया खाना बनाया था तुमने, बहुत मजा आया, बहुत लजीज खाना है, बहुत डिलीशियस है। तो उस चीज को उसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया मेरे खाना बनाने को। और ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है COMPLEMENT, अब अगर याद करना हो ना तो आप ऐसे आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज ग्रेट कुकिंग। मैं गया था अपने दोस्त के घर खाना खाने, तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट, आई वाले से वो वाला कॉम्प्लीमेंट रख लीजिएगा। और ये क्या है, द म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स हर वॉइस परफेक्टली, यानी कि ये जो म्यूजिक है ना उसकी आवाज तो अच्छी है लेकिन म्यूजिक की वजह से और बेहतर हो रही है, तो द म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स हर वॉइस परफेक्टली। हिंदी में मीनिंग लिखने को नहीं आएगा, और हिंदी में इसीलिए नहीं लिखा है ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू ध्यान रहे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स पूरा करना और बेहतर बनाना, स्पेशली द म्यूजिक कॉम्प्लीमेंट्स हर वॉइस परफेक्टली, ये म्यूजिक उसकी वॉइस को और कॉम्प्लीमेंट करती है और बेहतर करती है, पूरा कर देती है। परफेक्टली यहाँ पे एडवर्ब है। बर्थ बहुत आसान है, ये वाली बर्थ आप ट्रेन में जाते हो तो आपको बुक करनी पड़ती है, ठीक है, आप कह सकते हो कि आपकी सीट एक तरह से बर्थ। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एट ईच बर्थ, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी हर बर्थ पे सप्लाई की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये बर्थ तो होता है जन्म, आपका बर्थ, मेरा बर्थ। द बर्थ ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन गेव हिम द ग्रेटेस्ट प्लेजर, जब उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का जन्म हुआ, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन का जन्म हुआ यानी कि उसके नाती पोते हुए, तो वो बहुत खुश हुआ, उसको सबसे ज्यादा खुशी मिली। द बर्थ ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन गेव हिम द ग्रेटेस्ट प्लेजर, ठीक है। देवरिया इज माई बर्थ प्लेस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेरी जन्मभूमि जो है ना, बर्थ प्लेस क्या है, देवरिया है। कोई भी एग्जाम्पल आपको जो बेहतर लगे आप यूज कर सकते हो। आ जाइए, बहुत आसान है। अफेक्ट, इफेक्ट, ये भी कई बार वैसे भी मैं जब लिटरेचर पढ़ा रहा होता हूँ, अगर आपने पूरी क्लासेस की होंगी लिटरेचर की, तो कहीं ना कहीं जरूर बताया, ये वाला बहुत बताया है। अफेक्ट होता है प्रभावित करना, इफेक्ट होता है प्रभाव। इसका मतलब ये है वर्ब और ये है नाउन, स्पेशली इसी केस में ये यूज होता है। जैसे सर मैंने अपना फैसला ले लिया है, माई डिसीजन, और आपका जो ये मत है, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आप जो अपनी राय दे रहे हैं, इस राय से मेरे फैसले पर कोई असर नहीं होने वाला है। योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, आपका ओपिनियन मेरे डिसीजन को जरा भी अफेक्ट नहीं करने वाला है। इफेक्ट मतलब प्रभाव। द मेडिसिन हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग यू स्लीपी, ये दवा खाओगे तो कोरेक्स मत पिया करो, खांसी में कोरेक्स पीने से, या खांसी वाली कोई भी सिरप ले लो और आप देखो जैसे ही वो सिरप को पियोगे तो आपको खूब नींद आएगी भर भर के। तो द मेडिसिन हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग यू स्लीपी, अगर ये दवा लोगे तो इसके प्रभाव से तुम्हें नींद आएगी। नेक्स्ट देखिए, साइट और साइट, ये भी आपने सुना है, ऐसा नहीं है, ये वाला साइट तो खूब है। वर्कर्स कहाँ जा रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं। साइट मतलब होता है एक तरह से स्थल कह लीजिए, निर्माण स्थल, कार्य स्थल, जो भी कह लीजिए। दिस इज द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, सर ये वो जगह है जहां पे एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट वाली साइट पर मुझे ले चलो, तो एक्सीडेंट वाली जगह पर ले चलो। बिल्डिंग वाली साइट पे मुझे ले चलो, तो जहां बिल्डिंग बने, साइट मतलब वो जगह स्थल। और CIT साइट मतलब होता है ना एक तरह से दर्शाना, कह सकते हो हिंदी में, दर्शाना। He cited his heavy workload as the reason for his breakdown. breakdown मतलब failure, मतलब फेल हो गया, मतलब उसकी जो हालत इतनी खराब हुई है तो उसने कहा सर बहुत वर्कलोड पड़ रहा है इसीलिए मैं फेल हो गया हूं। तो he cited, उसने दर्शाया किस चीज को, हैवी वर्कलोड को, as the reason for his breakdown, अपने ब्रेकडाउन के तौर पे, कि मतलब मेरा जो ब्रेकडाउन हुआ है, मैं इतना फेल हो गया हूँ, इतना बुरी तरह से मेरा आज नुकसान हुआ है, इसका कारण है हैवी वर्कलोड, बहुत सारा वर्कलोड। आगे बढ़िए, वीक, वीक देखिएगा एक बार और, वीक और वीक, एक डबल ई है एक ई है, ये भी बहुत कॉमन है और पूछा गया। एक होता है सप्ताह, भाई देयर आर 7 days in a week, कितना बढ़िया एग्जांपल है, कुछ नहीं जरूरत नहीं है। आई विल बी बैक इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। आई विल बी बैक इन अ वीक, या देयर आर 7 days in a week,
आप लिख दीजिए, बन गया, कुछ नहीं है। और एक ई का मतलब होता है कमजोर, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अभी इसी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास दूंगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन क्लास मिल जाएगी। ही इज टू वीक टू वॉक, कहा जाएगा इसको ट्रांसफॉर्म करिए तो बनाइएगा, बहुत कॉमन है, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक, वह बहुत कमजोर है, चल नहीं सकता, तो वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, आपसे कहा जाएगा या तो रिमूव टू, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिमूव टू ट्रांसफॉर्मेशन में। इसी ग्रामर वाले सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा, इसी पेपर के ग्रामर वाले सेक्शन में आपसे ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाता है और कहा जाएगा रिमूव टू। देखिए जैसे आया ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है। इस वाले पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन कई वाले पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है। तो ही इज टू वीक टू वॉक, कहा जाएगा रिमूव टू, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। एक तो ये बना सकते हो। दूसरा आपसे कह सकता है इसी क्वेश्चन को रिमूव टू के बजाय कहेगा कि इसको निगेटिव में ले जाइए, तो यहाँ पे देखिए नॉट वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैन नॉट में नॉट आ गया। या फिर ये वाला देके कहेगा इसको पॉजिटिव करिए, तो इसकी जगह पे ये वाला बता देंगे। ध्यान रखिएगा, अभी ट्रांसफॉर्मेशन में और बताएंगे, ठीक है। आ जाइए, तो वीक मतलब कमजोर, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। क्लियर। एक और देखिए 12 नंबर का, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये इसी पेपर में मैं अभी आपसे कह रहा था, तो ये इस पेपर में आया था 2024 के 316 ईबी के सेट में आया हुआ है। एक्सेप्ट करना, कोई चीज को स्वीकारना, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, वीक और वीक। अब इन्हीं में से कोई एक करना, या तो ये वाला करिए या तो ये वाला, 2024 वाले पेपर में इसी तरह से। तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफर, माई सॉरी, मैंने अपोलॉजीज लिखी है, अपोलॉजीज मतलब भी होता है माफी, अपोलॉजी का मतलब होता है माफी, तो प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलॉजीज, जो मैं इतना आपसे माफी मांग रहा हूं इतने अच्छे तरीके से, इसको प्लीज स्वीकार करिए। आप कुछ भी नहीं, प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफर, प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, इन्विटेशन अक्सर कहा जाता है एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, के सिवा, इस चीज के सिवा। वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, संडे के सिवा हम हर दिन काम करते हैं, संडे को काम नहीं करते हैं, संडे को छोड़कर। तो वी वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर हम हर दिन काम करते हैं। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास होमोफोन्स की, जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। होमोफोन्स की प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप जाकर एक बार देख लीजिए, ये क्लास भी उसके साथ इंक्लूड हो जाएगी। और कंप्लीट होमोफोन्स 2 नंबर का, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हर एक चीज आपको दी जाएगी उसी तरीके से जिस तरीके से होती है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।